गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी माय गणित संस्कार अकादमी मृधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के लिए एक्सरसाइज 3B का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कल तक की हमारी वीडियो क्लास में 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक बारंबारता टेबल दी गई है जिसमें शिक्षार्थियों की हाइट दी गई है और उनकी हाइट की बारंबारता दी गई है। जैसे 140 सेंटीमीटर की हाइट के 3 विद्यार्थी हैं, 147 हाइट के सेंटीमीटर के विद्यार्थी 4 हैं, 148 सेंटीमीटर की हाइट के विद्यार्थी 5 हैं। इस प्रकार से ये सेंटीमीटर में इनकी ऊंचाई और उनकी बारंबारता। तो इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। आइए इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे देखते हैं। कल विद्यार्थियों हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम उसी के जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टेबल दी गई है इस टेबल को आप बना लीजिए। ये टेबल यहाँ पर जो हमें दी गई है इसको हम बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम है यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो यहाँ पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में और ये बारंबारता। सो 140, 47, 148, 149 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। 3 बार 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। ये टेबल हमें दी गई है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि कल हमने यहाँ पर आपको एक टेबल बनाई थी, पद, बारंबारता और बारंबारता पदों का गुणनफल। इसी प्रकार से एक टेबल बना लीजिएगा। पद, पदों की बारंबारता और यहाँ पर पद गुणे बारंबारता। ये हमारा x है, ये f है और ये f x मल्टीप्लाई बाई f। तो पद कितने हैं ये दिए गए हमें, 140, 47, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159 और 160। बारंबारता जो दी गई है 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5, 4, 4, 2। fx का मान जो होगा वो क्या होगा, 140 गुणे 3 यानी 14 3 42, 420। 147 गुणे 4, 4 7 28, 4 चौको 16, 16 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। 148 गुणे 5, सी होगा आपका 5 8 40, 5 चौको 20, 4 24, 5 एकम 5 2 7। 149 गुणे 6, ये होगा आपका 6 9 54, 6 चौके 24 और 5 29, 6 एकम 6 और 2 8।
150 गुणे 10, तो ये आपका 1500 होगा। 151 गुणे 7, ये आपका 7 एकम 7, 7 पना 35, 7 एकम 7 3 10। ये 154 गुणे 5 होगा, 5 चौको 20, 5 25, 2 27, 5 एकम 5, 2 7, 158 गुणे 4, तो ये होगा आपका 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20 3 23, 4 एकम 4 और 3 7, 159 गुणे 4, तो ये होगा आपका 4 नम 36, 4 पंचे 20 3 23, 4 एकम 4 और 2 6, और 160 गुणे 2, 16 दूनी 32 और 3 20। विद्यार्थियों ये तो हमारा सिग्मा एफ एक्स हो गया, यानी पद गुणे बारंबारता का गुणनफल निकाल लिया, बारंबारता हो गई, पद हो गए। अब आगे का स्टेप क्या है, अब हमें सिग्मा एफ निकालना है, अर्थात बारंबारता का योग। क्या निकालना है, सिग्मा एफ, जो क्या है, बारंबारता का कुल योग है। बारंबारता का कुल योग, तो बारंबारता का कुल योग जो होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 7 35, 35 5 40, 40 4 44, 40 48, 48 50 होगा। कितना होगा, 50। अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे हम, यानी पद गुणे बारंबारता के गुणनफलों का कुल योग निकालना है। तो आइए इसको कैसे निकालें। तो यहाँ पर हमने इन सभी पद गुणे बारंबारता के गुणनफलों को जोड़ा, तो जोड़ने पर आइए देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इनका कुल जो टोटल आया वो कितना है, 7657 आया। अब हम इनका समांतर माध्य निकालेंगे, तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अर्थात पद गुणे बारंबारता के गुणनफलों का कुल योग बटे बारंबारता का कुल योग। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना रखेंगे हम, यहाँ पे 7657 बटे इसका उत्तर कितना आया, 50 आया। तो 50 को हम 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग ऊपर वाली संख्या में देंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 5 25, 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 5 3 15, फिर 7 हुआ, 5 एकम 5, 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 चौको 20, ये हो गया। तो ये हुआ 1531.4 बटे 10। अब यहाँ से 10 का अगर एक भाग और देंगे आप, तो यहाँ एक अंक दशमलव और खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 153.14। तो ये इसका समांतर माध्य होगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आज हमने 3B अभ्यास को कंप्लीट किया। अब है आपका दक्षता अभ्यास। विद्यार्थियों दक्षता अभ्यास का है रिवीजन एक्सरसाइज। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपके 3 और 3B से रिलेटेड हैं, जिनको मैंने आपको अभ्यास में करवाया है। तो आप इन्हें स्वयं करने का प्रयास करें, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः एक नए अभ्यास के साथ, नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।